3 भागों में बांटना है। आरजे साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10 का पहला चैप्टर वास्तविक संख्या शुरू करेंगे। मैथ का पहला चैप्टर है ये। आज एकदम जीरो से बेसिक चीज हम लोग 1-2 क्लास में पढ़ेंगे, जिससे प्रत्येक क्लास के लिए फायदे पहुंचे। 1 से लेकर 10th क्लास तक का जो भी बेसिक चीज होगा, जो नंबर सिस्टम में आता होगा, संख्या पद्धति में आता होगा, उसको आज हम लोग को पढ़ना है। तो पहला पॉइंट देखेंगे हम लोग प्राकृत संख्या। पहले प्राकृत संख्या के पहले हम लोग देखते हैं संख्या किसे कहते हैं। तो संख्या जिसको संख्या रेखा पर निरूपित किया जा सके, जैसे ये संख्या है, संख्या को इंग्लिश में नंबर कहेंगे, ठीक है। जिसको संख्या रेखा पर निरूपित किया जा सके, जैसे ये आपको 0 हो गया, 0 के दाएं साइड में जाएंगे तो 1, अभी बस इतना ही दूरी आगे जाएंगे तो 2 हो जाएगा, फिर इतना ही दूरी 3 हो जाएगा, इतना ही दूरी 4 हो जाएगा, फिर इतना ही दूरी -1, -2, -3 हो जाएगा। तो ये संख्या रेखा पर जिस अंक को निरूपित करना, अगर कोई कहता है कि -2 को निरूपित करें, इसका अर्थ है कि -2 यहाँ निरूपित हो गया। ये तो ऐसे यदि कोई कहता है कि 3/2 निरूपित करें या 2/3 निरूपित करें, इसमें अगर कहीं भी बोला जाता है निरूपित करने के लिए, यानी संख्या रेखा पर दर्शाने के लिए, तो अब ये इसको हम ध्यान देंगे। पहला 3/2 कहाँ आएगा इसमें, तो सबसे पहले देखना है कि 1 से 2 से 3 में भाग देंगे तो कितना आएगा, यानी प्रत्येक भाग को, नीचे वाला भाग को 2 भागों में हम लोगों को बांटना है। यहीं से यानी नीचे जितना भी रहता है हर में, उतने भागों में इसको प्रत्येक को बांटते हैं। तो 1 भाग ये हो गया, ये दूसरा भाग हो गया 1 और ये, फिर 1 ये 2, फिर 1 ये 2, 1 ये 2। अब यहाँ पे कौन, तो 0 से क्या शुरू होता है, 1, तो 1 2 3, यहाँ पे जो संख्या आएगा यह 3/2 निरूपित करेगा। इसको ये जो संख्या आएगा यह क्या निरूपित करेगा, 3/2। और 2/3 देखते हैं कहाँ, तब इसमें ध्यान देना है कि 2/3 प्रत्येक को पहले हम 2 भागों में बांटे थे, अब हर में कितना आ गया है, 3 आ गया है। तो इसके प्रत्येक भागों में 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, एक भाग, 2 भाग, 3 भाग, फिर 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग। अब 0 से फिर शुरू करेंगे, 0 के बाद 1 2, तो यहाँ जो प्राप्त होगा ये 2/3 आपको प्राप्त होंगे। तो ये हो गया आपको संख्या। अब संख्या अनेक प्रकार के अंक होते हैं, अंक का अलग अलग अपना गुण होता है, और उसी के बारे में आज हम लोग शुरू से जानकारी प्राप्त करेंगे। अब उसके बाद संख्या तो जान गए, अब संख्या में सबसे पहले देखते हैं प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या को इंग्लिश में नेचुरल नंबर कहेंगे। प्राकृत संख्या को क्या कहेंगे, नेचुरल नंबर। अब प्राकृत संख्या कहते किसको है, ये चीज हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। प्राकृत संख्या यानी गिनती की संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं, और इसको n के द्वारा निरूपित किया जाता है। किसके द्वारा, n के द्वारा निरूपित किया जाता है। और गिनती की संख्या आपको कहां से शुरू होता है, 1 से शुरू होता है। 1 2 3 4 5 डैश डैश इंफिनिटी तक लिखते हैं। यानी प्राकृत संख्या ये
प्रथम, अब इसमें नोट में हम लोग देखेंगे 1 नंबर डाल के सबसे छोटी प्राकृत संख्या, सबसे छोटी प्राकृत संख्या होगा 1, और सबसे बड़ी प्राकृत संख्या को बताना संभव नहीं है। सबसे बड़ी प्राकृत संख्या बताना संभव नहीं है। तो देख लिए कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1, ये अनंत तक है। अब जितना कोई बताता है उससे अगला संख्या कोई भी दूसरा व्यक्ति बता सकता है, इसलिए सबसे बड़ी संख्या बताना संभव नहीं है। यदि आपसे कोई पूछे कि 1 से 50 तक का ये प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या का योगफल ज्ञात करे, तो यहां निकालेंगे लगातार n तक n तक प्राकृत संख्याओं का योग का सूत्र हम लोग लिखेंगे n इंटू n प्लस 1/2। यदि जैसे में एग्जाम्पल में हम लोग देख लेते हैं, जैसे 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डैश डैश 20 तक, यदि 20 तक निकालने के लिए दिया जाए तो क्या लिखेंगे 20 तक, तो यहाँ योगफल बराबर क्या सूत्र होगा, n प्लस 1/2। n के स्थान पे जहाँ n अंतिम संख्या है, यहाँ पे हम थोड़ा सा कमा करके लिख लेंगे, जहाँ n बराबर अंतिम संख्या, यानी n कौन सी संख्या लेना है, अंतिम संख्या लेना है। तो यहाँ n बराबर कितना हो जाएगा 20। अब ध्यान देंगे 20 इंटू 20 प्लस 1/2, तो 2 1 जा 2 10, तो कितना हो जाएगा 210 हो जाएगा आपको। यानी जितना तक आपसे पूछा जाए कि 50 तक प्राकृत संख्याओं का योगफल कितना होगा, तो क्या करेंगे n के स्थान पे 50 लिख देंगे, तो आपको 50 तक का योगफल निकल जाएगा। अगर 100 तक लिखते हैं तो 100 तक का योगफल निकल जाएगा। इस प्रकार से जितनी प्राकृत संख्याओं का योगफल यदि पूछा जाता है तो आप लिख सकते हैं। तो ये दूसरा नंबर है पूर्ण संख्या। दूसरा नंबर पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या को इंग्लिश में होल नंबर, होल नंबर कहेंगे। इसका डिफिनेशन होगा कि प्राकृत संख्याओं के पहले शून्य लगा देने से यह पूर्ण संख्या बन जाता है। ठीक है, इसको पूर्ण संख्या को W के द्वारा सूचित किया जाता है, और ये जैसे में एग्जाम्पल होगा 0, 1, 2, 3, 4, 5 डैश डैश इंफिनिटी तक इसको भी लिखा जा सकता है। अब इसके नोट में पहला हम लोग देखेंगे सबसे छोटी पूर्ण संख्या। यदि कोई पूछता है सबसे छोटी पूर्ण संख्या, तो 0 होगा। और दूसरा नंबर सबसे बड़ी
पूर्ण संख्या बताना असंभव होगा, इन्फिनिटिव होगा, बता हम नहीं सकते हैं कि सबसे बड़ी संख्या कौन सा होगा। तो ये देख लिए। उसके बाद अब इसमें ये सोच रहे होंगे आपकी 10 क्लास के सर पढ़ा रहे हैं, ये प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या पढ़ा रहे हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, जब तक आपको, इसलिए कि 10 क्लास में आपको 1 से लेकर 10 साल की पढ़ाई का कॉन्सेप्ट पूछा जाता है, और उसमें क्वेश्चन आपको पहला चैप्टर में तो पूछवे करेगा। आपको हम बता दें स्टैटिस्टिक्स, यानी उसमें आपको सांख्यिकी में पूछा जाएगा कि आपको प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का माध्य ज्ञात करें। अब आपको कंफ्यूजन हो जाए, प्रथम 5 क्वेश्चन है, प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का माध्य ज्ञात करें। ये क्वेश्चन समझ लेंगे कि प्रत्येक साल ऑब्जेक्टिव में पूछे या 2 नंबर के लिए पूछे, ऐसा क्वेश्चन हमेशा मैट्रिक के बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अब यदि आपको मालूम न हो कि प्राकृत संख्या, प्रथम 5 प्राकृत संख्या का योग माध्य पूछ रहा है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि प्राकृत संख्या शुरू कहां से होता है। तो यहां लिखेंगे प्रथम 5 प्राकृत संख्या, प्रथम 5 प्राकृत संख्या क्या होगा, 1 2 3 4 5। अब पूछा जा रहा है आपसे क्या, माध्य। तो माध्य बराबर आपको होता है कुल प्रेक्षणों का योग बटे कुल प्रेक्षणों की संख्या। कुल प्रेक्षण आपका क्या है, 1 है प्लस 2 है प्लस 3 है प्लस 4 है प्लस 5 है, बाय कई गो है, 1 2 3 4 5, उसकी संख्या लिखना है 5 लिखेंगे, 1 2 3 3 6 4 10 5 15/5 बराबर 5 3 आ जाएगा। तो इस प्रकार से यदि प्रथम 5 प्राकृत संख्या का माध्य पूछा जाए तो 3 आएगा। यदि पूछा जाए कि प्रथम 5 पूर्ण संख्या का माध्य, पूर्ण संख्या का माध्य पूछ दिया जाए तो आपको ये नहीं होगा, इसके पहले क्या हो जाएगा, 0 0, 1 2 3 4। अब इसके पहले 0 + 1 2 लिख देंगे, इसमें भी संख्या बाटे 5 रहेगा, 0 + 1 + 2 3 3 6 अब 4 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब माध्य आपको कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो देखो 5 पूर्ण संख्या का माध्य पूछा गया तो कितना आ गया, 2 आ गया, और यही पूछा गया था, बस यहाँ पे सिर्फ चेंज हुआ था, प्राकृत संख्या पूछा गया था तो उसका आंसर आपको कितना आया था, 3 आया था। तो इस प्रकार से कंफ्यूजन दूर करने के लिए आपको एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट शुरू से किया जा रहा है आपको पहला चैप्टर में, कि बेसिक आपको कंप्लीट रहेगा। तो आप मैट्रिक का अगर नॉलेज है तो एग्जाम के टेंशन नहीं लेना है, एग्जाम तो आसानी से निकल जाएंगे। छोटा अगर कंसेप्ट अच्छा है तो आपको मैथ में एकदम आसान लगने लगेगा। तो आपको डीपली पढ़ना होगा, ठीक है, इसलिए शुरू से आपको शुरू किया गया है, एक एक चीज, छोटा छोटा चीज आपको बताया जाएगा। आप कंटिन्यू यदि देखेंगे, एक पूरा चैप्टर यदि आप देखते हैं तो आपको समझ में आएगा कि हाँ सर क्या बताना चाह रहे हैं। ठीक है, ओके, अगला क्लास में फिर हम लोग मिलेंगे। थैंक्स।